हाँ ठीक है, क्लिनिक में भेज दो। अच्छा। हेलो। पुलिस चौकी है? हाँ। अरे चौरंगी बीच में है ना, एक लेडीज का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। अरे पुलिस चौकी है तो आप जरा देख लो, एक कब से मर के पड़ेला हमको कुछ मालूम नहीं है साहब। हम तो सिर्फ साहब यहाँ काम करने आता है, हमने मरेला पड़ा हुआ देखा इसलिए हमने आपको फोन किया। क्या? तुम कौन हो? हम यहाँ रेस्टोरेंट में काम करता साहब, पब्लिक है। साहब ने बोला चौकी में फोन करो। ठीक है, चलो मैडम। ठीक है जाना सर। पड़ेगा, मर्डर केस। सलाम सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन वो फोन। सर उधर जाके देखे क्या? उधर भी चल के देखते, आ जाओ। सर आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही है लाश। सर झाड़ी के पीछे जाए क्या? मुझे तो लगता है किसी ने बड़ा बुरा मजाक किया है हमारे साथ, गलत इन्फॉर्मेशन दी है। नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। चौरंगी बीच तो यही है सर। तो फिर यहाँ पे डेड बॉडी क्यों नहीं है? कहाँ चली गई? हेलो। हेलो मैडम, हम तो ये चोरों के बीच पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई डेड बॉडी है ही नहीं। क्या? हाँ, हम ढूंढ रहे हैं, इधर कोई भी डेड बॉडी नहीं है। ऐसा लगता है कोई पब्लिक ने हमारे साथ भला बुरा मजाक किया होगा। नहीं नहीं, कोई पब्लिक इस तरह से बेहुदा मजाक नहीं कर सकता। तो अब आप ही बताइए क्या करें, हम आगे वापस आ जाए क्या? ठीक है, मैं देखती हूँ। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर, नो प्रॉब्लम, आ जाइए। ओके, विद इन 5 मिनट्स। हेलो। क्या रे? हाँ बोलो मैडम। चौरंगी बीच पे किसको मार के तूने फेंका है? हाँ, बॉडी नंबर 76, वो जो खुशी नाम की लड़की थी उसको टपका डाला। चल अभी के अभी पुलिस चौकी में आ जा। आता हूँ, धंधा नहीं करती थी साली, इसलिए बॉस के बोलने पर अपन ने उसको टपका डाला। क्या बात है, कैसे याद किया आप उनको? बोलो मैडम। उस लड़की को तुम लोगों ने क्यों मारा? और क्या करता, एक तो साली बूढ़ी हो गई और धंधा भी नहीं कर पाती और कस्टमर भी अटेंड नहीं करती थी, तो हम क्या करें उसका। और उसको फालतू में पालना पड़ता था, उसको पालने का मतलब था हाथी पालना। और तो और उसकी इतनी ज़रूरत कि वो अड्डा छोड़ के भागने लगी थी, और बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया और उसका गेम कर दिया मैंने। तुझे कैसे मालूम उसका गेम हो चुका है? जिस ढंग से हमने उसका अंतड़ी निकाल दिया ना, तो बच ही नहीं सकती। भले उसका अमेरिका, लंदन में, दुनिया के कोई भी देश में जाकर इलाज कराओ, बचने का कोई चांस ही नहीं है। फिनिश। तो फिर उसकी लाश गई कहाँ? हमारा काम है लाश को गिराना, मार डालना, और लाश को उठाना तुम्हारा काम है। ये पुलिस चौकी में क्या, यहाँ सबको पता है कि टॉनिक मेरे पेट में जाता है ना, तो मेरे दिलो दिमाग में खून सवार हो जाता है। रोज रात को एक को टपकाना ही होता है।
नहीं तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है। बॉस ऑर्डर देता है ना, तो मैं उस इंसान को इस दुनिया से मुक्ति दिला देता हूँ, शांति दिला देता हूँ। ठीक है, तू जा, उस लड़की का फोटो भेज देना। धन्यवाद, नमस्ते। डॉक्टर साहब, यस, PSI अर्जुन राठौड़। मीना यादव। बोलिए। मुझे आपसे 2 बातें जाननी है। पहली बात तो ये कि आज शाम को आप समुद्र किनारे गए थे। हाँ, मैं रोज जाता हूँ। ओके, तो दूसरी बात ये है कि आपने समुद्र किनारे कोई लाश देखी थी? नहीं तो। नहीं, याद कीजिए, ध्यान से सोच के समझ के जवाब दीजिए। नहीं। क्योंकि जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ पे एक मर्डर हुआ है या वहीं पे लाश रखी गई है जो कि बहुत बुरी हालत में थी और काफी उसका ब्लड वगैरह निकला हुआ था और चाकू से वार किए हुए थे। तो हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ को शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक में सिर्फ आप ही थे जो दिखे गए और कोई नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे एक बार पूछ लूं। आई एम सॉरी, मुझे कुछ मालूम नहीं। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग पे जोर डालिए। अगर आपको कुछ याद आता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, चलो। सर, हाँ, आपको क्या लगता है ये डॉक्टर जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो कुछ अजीब ही लगा। अजीब ही क्या, वो सरासर झूठ बोल रहा है। ये डॉक्टर क्या करता है? हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो डॉक्टर है ना, डेड बॉडी में प्राण लाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। पागल है वो डॉक्टर। ऐसा कभी होता है क्या? डेड बॉडी में कोई जान डाल सकता है क्या? सब साइंटिस्ट पागल ही होते हैं। जिस हिसाब से और अचानक से लाश गायब हो गई, तो सोचने वाली बात है कि वहाँ पे डॉक्टर के सिवा कोई था नहीं, तो लाश गई कहाँ? बराबर। अरे तेरी तो अरे मैडम छोड़ो। बता, अरे मैंने कुछ बता नहीं तूने किया, छोड़िए। फेंका लाश को। मैडम, अरे ऐसा मैडम नहीं मैंने कुछ बताएगा नहीं ये। किया, बता, मैंने मार के फेंक क्यों दिया। मारा? क्या कहा? मैंने मार के फेंक दिया है। आपका काम है क्या? देखिए मैडम, मारिए मत। कहाँ फेंका तूने? बता, कहाँ फेंका तूने? मैडम ऐसा नहीं मारने का मारेगा नहीं ये। अपन बता, को। सच्चाई पानी बता में ये। फेंक दिया। कहाँ मैडम फेंका लाश को आपका तूने? काम है पता बता। लगाना, आप पता लगाइए। बताता क्यों नहीं है? अरे तेरी तो मैं। ओ देखो, आया मामा का फोन। गिनती गिनती गिनो। हेलो, हाँ सर, हेलो। ये किसको पकड़ के लेके आए हो? हाँ सर, वही है जिसने मर्डर करके फेंका है चौरंगी बीच में। ये कॉलेज स्टूडेंट है। किसी को भी उठा के लाते हो? क्या सर? अभी उसको छोड़ दो, अभी फौरन छोड़ दो उसको। सॉरी सर। क्या हुआ? उतर गई सारी गर्मी? सारी गर्मी निकल गई वर्दी की? तो चलूं मैं? सर सुनिए, ये कानून पुलिस कोर्ट मुर्दे में जान नहीं ला सकते जो आप सर करने वाले हो। मैं शक के दायरे में आ गया हूँ। पुलिस की नजर तो मुझ पर होगी। सर आप ना टेंशन लो, ये उसका ड्यूटी है। वो सब मैं निपट लूंगी पुलिस कानून से। ठीक है, हरी अप। उसका फोटोग्राफ जरूरत है। अंदर केबिन में जाकर ले लो। सर, मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। काम समझ गई ना? हाँ, समझ गई। पूरा काम हो जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। ठीक है। अरे अब आ गई। ये पुलिस वाले तो पीछे ही पड़ गए।
सर मैं कल वकील से बात कर लेती हूँ। वकील क्या करेगा? सर मैं उनको बता दूंगी, वो मेरे रिश्तेदार हैं जिनकी बॉडी हमें मिली थी। इससे क्या साबित करोगे तुम? कि वो मेरी कजिन है। ऐसा हो सकता है? सर क्यों नहीं हो सकता? सर पुलिस वाले खामखा हमारे पीछे पड़े हैं। हमने कोई मर्डर नहीं किया है। ये जो डॉक्टर का चेम्बर है, यहाँ कोई भी पेशेंट आ सकता है। ये तो पुलिस वाले बात का बतंगड़ बना रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये पुलिस वाले की ड्यूटी है। करने दीजिए उन्हें अपनी ड्यूटी। हम अपनी ड्यूटी करते हैं, आप चिंता मत कीजिए। हेलो सर मैंने व्हाट्सएप पर आपको एक फोटो भेजा है जो कि मैंने डॉक्टर साहब के चेम्बर से लिया है। आप जरा चेक कर लीजिए सर, क्या यही मर्डर का फोटो है? हाँ वो तो मैंने देखा। सर बहुत मुश्किल से मैंने ये फोटो निकाला है। ये वही डेड बॉडी है सर, बस आपका कंफर्मेशन की जरूरत है कि ये वही है। सर आप फोटो कंफर्म कीजिए मुझे, मैं यहाँ से निकलती हूँ सर। It is an excellent Yes. venture of doctor. Yes, If yes. it is succeeded, then it will Yes, yes. create an havoc in the world. अब तो पता है कि उस लड़की की मौत की वजह क्या है? एब्डोमिनल डिसऑर्डर। और सर आपने जोड़ भी दी है, बस अब हार्ट लिंक से जोड़ना बाकी है। वो भी जुड़ेगी। पर सर उसमें जान कैसे आएगी? आएगी। सर मैंने सुना है मेडिकल टेक्नोलॉजी के अनुसार बॉडी में प्राण तो आ सकते हैं, पर सर आत्मा कैसे आ सकती है? सर ये जो आत्मा वाली बात है वो तो मेडिकल साइंस के पहुंच के बाहर है। तो फिर ये आत्मा सर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि खुशी की आत्मा उसके अंदर ही आएगी? तुम्हें पता है उसकी जवानी कैसी बीती? तुम्हें पता है वो जब मरी थी कितनी तड़प तड़प के मरी थी? उसका एक एक पल उसने तड़पा, कितनी तकलीफ में गुजारी। जो यातना उसने भोगी है हर एक पल की। जब उसने आखिरी श्वास ली तब उसके अंदर बदले की आग से भड़कती थी। और उसको आज अगर बदला लेना है ना, तो कोई और शरीर में वो प्रवेश नहीं कर सकती है। बहुत टाइम लगेगा, उसको इसी शरीर में आना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ वो आत्मा उसी शरीर में आएगी आएगी आएगी। तुम देखते रहना। अब आएगा मजा। जिसका मुझे शौक था वही हुआ। अगर ये लड़की वही है तो डॉक्टर बच नहीं पाएगा। सर ये लड़की 20 साल से कहीं दिखी ही नहीं। अब वो धंधा वंदा करती थी तो क्या पता। ये भाग के जाने पाए। अरे पकड़ो, बच के जाने ना पाए, पकड़ो उसे। पकड़ो, भाग के जाने पाए। अरे पकड़ो, बच के जाने ना पाए, पकड़ो उसे। पकड़ो पकड़ो उसे। अरे कहाँ गई होगी? किधर गई? साली कमीनी इधर ही छिपी होगी, जाएगी कहाँ? वो यहीं कहीं होगी, कहीं इधर से भाग नहीं पाएगी। वो बहुत शातिर है। किधर गई? वो कहीं कल्टी मार ली होगी। मुझे तो लगता है वो यहीं कहीं होगी। बहुत शातिर लड़की है, हम लोगों को चालू बना रही है वो। अरे वो तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो आफत हो जाएगी। चलो ढूंढो। वो उसका ऑर्डर है, किसी भी हालत में उसको जान से मार देना है। इधर ही खड़ी होगी। बचने ना पाए। मुझे लगता है इधर ही किधर छुपी है, बस ढूंढना है उसको। जितनी तकलीफ उसने हमको दी है ना, आज तो उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। मीनी छोड़ना नहीं, उड़ा दो साली को। ए गोटिया, अपुन को चक मत रही थी। हमको एड़ा समझ के रखेला है। मार दूंगा तुझे कमीनी। अपने को बहुत चालाक समझती है। चल
देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे मुझे क्या करोगे? मार डालोगे? मारो मारो, मुझे मोटी चल। मोटी कर डालो। तेरी ये मजाल हमारे यहाँ से भाग के हमको ही भगा रही है। चल चुपचाप। ऐसे नहीं मारेंगे, कैसे तेरी आतड़ी निकालते हैं वो तू देखना। तुझे पता नहीं हमसे गद्दारी की सजा क्या होती है? पता नहीं है तो भी देख, ऐसी मौत मारूंगा तुझे कि तू मरेगी बाद में और तड़पेगी पहले। बहुत साना समझती है अपने आप को। अपने अड्डे से भाग रही थी। खैर अब तो तुझे जाना ही है, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे। मुझे मेरे गांव जाना है, मुझे मेरे माँ से मिलना है। जाने दोगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुझे तेरे गांव तक पहुंचा दूंगा। ये ले साली कहीं, तेरी तो माँ से मिलने जाएगी। हाँ और आज तो तुझे ऊपर भी जाना है ना भगवान के पास। जा पहले उधर जा। अभी वो बुढ़ी हो गई इसलिए मार के फेंक दिया। ये सारे कौन लोग थे? यही कोई था, टपरी वपरी लोग। ये लोग धंधा करवाते थे इससे। लेकिन मारने की वजह क्या थी? अभी वो बुढ़ी हो गई, कमा के कुछ नहीं दे पाएगी कुछ। समझ गया। एक काम करो, उसके कोई अपने तो होंगे, जैसे कि कोई उसकी माँ, बाप, भाई, बहन, कहाँ उसका गांव है, कहाँ से वो आई है, ये सब का पता लगाओ। हाँ जिन लोगों ने उसको मारा है वो सब का पता तो मुझे मिला, तुमने मुझे दिया है। हाँ लेकिन अभी मुझे चाहिए उसका अपना घर का पता। कैसे भी करके तुम निकालो। हाँ निकालूंगी, समय दे दो, 10-15 दिन की ठीक, निकालूंगी। कोई बात नहीं। ओके जाओ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसी हो? एकदम मस्त। हाउ आर यू? एकदम सुपर फाइन। तुम्हारा डांसिंग प्रोग्राम कैसे चल रहा है? सर वो तो अच्छा चल रहा है, और वो तो बस शौक है। स्टडी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। मेरे लिए कुछ काम? हाँ जाओ, अंदर जाओ। ओके सर। हेलो, ए फंटर, किधर आटा घुमाया? खुशी अवस्थी, कहाँ से उठाया उसको? करार गांव से उठाया। हाँ साहब। अपने इस काम के बारे में किसी को मालूम तो नहीं चला ना? और पुलिस वाले तो ये बात नहीं पूछनी चाहिए। साहब ये क्या हो रहा है? फोन आ रहा था साहब, लड़की को कहाँ से उठाया था? क्या साहब? क्या सर? सर ये किसका फोन आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तेरे को समझने की जरूरत नहीं, जो बोलता हूँ कर, मुंह बंद रख और ऐसा कर। साहब बहुत परेशान हूँ मैं। चल फोन रख। हाँ क्या है बोल। साहब ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? कोई मुझसे पूछ रहा किसने खून किया, क्यों किया, कौन से गांव से उठाया। साहब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ए, तू तेरा काम देख, समझा ना? चल रख, अभी दिमाग मत खा। साहब 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 मेरी बात सुनिए। सर आ? आपने मुझे बुलाया? हाँ देखो, उस लड़की का नाम है खुशी अवस्थी। वो कराट ओके। के रहने वाली है। खबरी ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, हमें फौरन उसका घर जाना है। तुम तैयारी करो। ओके सर। हेलो। अरे लुक्का भाई क्या कर रहा है तू? अरे बैठेला है, बोल भाई। तेरे को वो खुशी का बॉडी पुलिस के हाथ में लगेला नहीं है वो? क्या? अरे वही तो बोल रहा है। अभी तक नहीं लगी? अरे लपड़ा है बॉडी, अब तो हाथ में लगा नहीं। तू एक काम कर, क्या? हम तो चुमंतर हो गए, तू भी भाग जा। लपड़ा में पढ़ने का नहीं अपने को। ये तो लोचा हो गया यार। डेड बॉडी कहाँ है? किसकी? हमारा आदमी जिसका टॉप का था, वो लड़की।
डेड बॉडी हमारे हाथ लगी नहीं है, इंक्वायरी चालू है। जैसे कुछ अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। थानेदार, ये डॉक्टर कौन है? कौन डॉक्टर? सुना है एक डॉक्टर है जो डेड बॉडी पर रिसर्च करते हैं। अब हमें पता नहीं है कि कौन सा डॉक्टर किस बात पे रिसर्च करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की बच गई हो और उसी से तुम लोग चल रहे हो? तो आप खुद ही इंक्वायरी कर लीजिए। देखो थानेदार, ये तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। आंटी आंटी ए चल मेरे साथ। कहाँ? सवाल मत कर। क्यों? जहाँ हम ले चले वहाँ बॉस ने बुलाया तुझे। ऐसा कैसा? क्या ऐसा कैसा? मैं क्यों जाऊँ? मैं लोगों को बुलाऊंगी, मम्मी को बोलूंगी, नहीं लेके जा सकते। उठा के ले चल। तेरी तो नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तू क्या, तेरा बाप भी चलेगा? ये चल पकड़ इसको, उठा इसको, चलो चल चल चुपचाप चल, रोना मत कर। चल मैं नहीं जाऊंगी। चल। अरे बोल मत। दिल में लेके इतना प्यार, मैं तो आया तेरे द्वार, माया लगाने आया सारा प्यार। कौन? हाँ मैं। अरे लुक्का सेठ मेरे दरवाजे पे। हाँ क्या बात है? रत्ना भाई, आपके लिए कबूतरी लेकर आया हूँ। ये सीधी खड़ी रहे। अरे कबूतरी, नई कबूतरी। हाँ आपके लिए। अरे क्या नाम है रे तेरा? ओए बोलती नहीं है? रत्ना भाई धीरे धीरे बोलेगी, ये डीजल इंजन के जैसे धीरे धीरे गर्म होती है। अरे रत्ना बाई के पास जब आई है तब तो अपने से ही बात करना शुरू कर देगी। मैं संभाल लूंगी, तुम लोग जाओ। चल रे। जा धंधा कर और कमा के दे। मेरी बच्ची को झोली में से उठा के लेके चले गए वो लोग। मालूम है, गुंडे को लोग वो लोग को बच्चे को उठा के लेके गए। झूले में झूलती थी मेरी बच्ची। मेरी बेटी किधर गई? मेरी बेटी कौन देखा है? खुशी किधर गई? मेरी बेटी कौन देखा? इधर कोई देखा? कौन देखा? कोई देखा? कोई देखा? कोई देखा? मेरी बच्ची। आप हमारी बेटी को देखा क्या? नहीं देखा। नहीं देखा? किधर गई मेरी? मैडम रुकिए, अंदर मत जाइए, अरे मेरी रुक बच्ची जाइए। गुम हो गई, कंप्लेन लिखवाना है। सर देखिए इनको। अरे सर मेरी लड़की गुम हो गई, गुंडा उठा के लेके गया, उसका कंप्लेन लिखवाना है। गुंडे उठा के लेके गया है। आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? शांति। क्या शांति? शांति मेरी बेटी को उठा के लेके गया बोलते हो? देखो, मुझे पता चला है आपकी लड़की का उस आदमी से प्यार था, और प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। आपकी लड़की बालिक है। पर वो ऐसी नहीं है। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी बेटी तो सबसे अच्छी है। देखो, हमें पता है तुम्हारी लड़की 20 साल की हो गई है, और 20 साल की लड़की बालिक होती है। हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ होता है क्या? वो लोग मेरी बच्ची को उठा के लेके गए। कुछ कीजिए ना। बोलता है कि लेके गए, पता नहीं उसको कहाँ लेके गए, कितना लंबा लेके गए। सर आपके घर में भी माँ बहन होंगे ना, इज्जत है कि नहीं? मेरे घर में माँ बहन है, लेकिन वो किसी के साथ ऐसे प्यार करके गुलछल्ले उड़ा के भाग नहीं जाती है। ये झूठ बात है। मेरी लड़की किसी के साथ प्यार नहीं करती है। देखो, इसके लिए हम कोई कंप्लेंट नहीं ले सकते हैं। आपकी लड़की को होश आएगा तो आ जाएगी घर पे। आप लोग कोई कंप्लेंट ले लेते हो, मैं क्या करूं? सब लोग को ऐसे ही बोलते हैं। हमारी लड़की अच्छी है, हम भी अब जहर पी के मर जाएंगे। हे देवा। सर आपको वो औरत की कंप्लेंट लेनी चाहिए थी सर, आपने क्यों नहीं ली सर? देखो, उस औरत की कंप्लेंट को हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो केस कोई इतना खास नहीं है। और तुम्हें पता है कि उन लोगों की पहुंच कितनी ऊपर तक है? सर वो कोई भी रहने दीजिए आप,
ये वर्दी जो हमने पहन रखी है ना सर, ये कानून की रक्षा करने के लिए है सर। ये कानून की रक्षा ही करनी चाहिए सर। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या करें हम? सर अभी का अभी उसे यहाँ लाकर सबक सिखाना चाहिए सर। ठीक है, ले आओ उठा के। ठीक है सर। जय हिंद सर। अरे छोड़ मुझे, भाग रहा था छोड़ दे तू। मुझे, पुलिस छोड़ के दे। हाथ से भागेगा। छोड़, हाँ रुक, हाथ चल उठाने तू। का, चल छोड़ मुझे, चल चल छोड़। चल, अरे चल अंदर। ए, सर, मारने का नहीं, सर, धक्का नहीं देने का। सर, क्या? सर ये लुखा है सर। अरे सर के सामने बैठे, सर के सामने बैठेगा। उठ। ए, उठ रहा है, मारने का नहीं मैडम। कब से मारे लाए मुझे। सर देखो ना, हम कितना शरीफ लोग हैं साहब। ये मैडम ने कितना मारा है साहब, गाल लाल कर दिया, बटन तोड़ दिया साहब, बहुत ठुकाई किया सर हमारा। वो लड़की अभी कहाँ है? साहब ऐसा क्या पूछता है साहब, आपको तो सब पता है ना साहब। और साहब आपको पता है ना कि अपन कितना सीधा आदमी है ना, फिर भी सीधा? हाँ, सीधा? तू सीधा आदमी मैडम है? मारने का नहीं। साहब जो पूछ रहे उसका जवाब दे, साफ साफ उसका जवाब दे, ज्यादा बात मत कर। रुकिए मैडम, साफ साफ बता दे वो लड़की कहाँ है? साहब हमने उसको धंधे पर लगा दिया है। हाँ? सर इसको छोड़ना मत सर आप। मैडम आप थोड़ा शांत सर रहिए। कैसे चुप बैठूं? ये कमीने मोहल्ले की लड़कियों को उठा के लेकर जा रहे हैं और ये क्या समझ क्या रखा है इन्होंने? भाजी तरकारी है लड़कियाँ? क्या इंसानियत है क्या इनमें कुछ? अरे अपन तो साहब है ही आरामी का औलाद। एक तो साहब ये जो अपन कर रहा है ये अपन थोड़ी कर रहा है, बॉस करवा रहा है ये सब। साला को अपने को 3 टाइम का नोटक मिल जाता, 2 टाइम का मुर्गा मिलता खाने को। सर ये मुर्गी की बात कर रहा है? ये तो इंसान को काटने वाला आदमी है। ए! बोल साहब को तूने क्या किया? बोल। ए मैडम, मारने का नहीं, साहब को बताता हूँ। साहब क्या करेगा, ये तो अपना धंधा ही छो गया है। अभी ये बॉस जो बोलेगा करना ही पड़ता, नहीं तो घर कैसे चलेगा। और अपुन आप लोग जैसा ग्रेजुएट तो नहीं कि कहीं नौकरी मिलेगा। क्या करे साहब, जैसे अंधेरा होता ना तो अपन को खून चाहिए ही, खून मांगता, और ये खून नहीं मिला ना साहब तो अपन बहुत बेचैन हो जाता है साहब। बगतला साहब, बगतला अंदर डालू क्या? इसको अंदर डालू? मैडम 1 मिनट आप रुको, ये बता दे कौन सी कोठी पे रखा है उसको? अपन को पता है 76 वार्ड में। कितनी लड़की है? 160 है। जब ये लड़कियां तेरे काम की नहीं रहती तो फिर तू उसका क्या करता है? जब अपन का काम फिनिश हो जाता ना तो अपन भी उसको फिनिश कर देता। क्या लड़कियां इसके बाप दादा की गुलाम है क्या सर? सर इसको प्लीज, सर इसको बिल्कुल मत छोड़ना सर। चल। अरे ये साहब ये सब चल, बेकार कर रहे चल अंदर, चल। हैं। इसकी तो वर्दी उतर जाएगी और आपका ट्रांसफर हो जाएगा, देखना। ट्रांसफर करवा दूंगा आपका। आपको मालूम नहीं अपन लोग कौन है। चल, छोड़ रुक मुझे, जा। चलो देखो किसका फोन आया। सर किसको चौकी में लेके आए तुम लोग? सर एक वो खतरनाक गुंडा है। वो खतरनाक गुंडा नहीं, शरीफ आदमी है। किसी को भी उठाकर ले आते हो? नहीं सर, उसने खून किया है, हमारे पास सबूत है। अभी इसी वक्त उसको छोड़ दो, अभी मेरा ऑर्डर है ये। और वो मैडम है ना जिसने उसको अरेस्ट करके लाया है, उसकी भी वर्दी उतरवा दूंगा। उनको बोलो कल की कल उसकी वर्दी उतर जाएगी। ठीक है सर। अभी तुरंत उसको छोड़ दो। ठीक है सर, जय हिंद। मैंने बोला था ना साहब, तुमको मालूम नहीं अपन कौन है। आ गया ना फोन। बकवास मत कर, छोड़ दो इसे। चल जा, निकल। अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। चल निकल, चल। फिर से मारता है। सर ये किसका फोन था पता है? किसी का भी फोन होने दीजिए सर। डीसीपी का फोन था। सर डीसीपी का फोन हो या एफसीपी का फोन हो, किसी का भी फोन होने दो, आने दो फोन, लेकिन इनको छोड़ रहे आप। आपको पता नहीं है इन लोगों की पहुंच कहाँ तक है। मुझे तो डर है कहीं कल सुबह तक आपका ट्रांसफर ना हो जाए। सर मुझे मेरे ट्रांसफर का कोई डर नहीं है। ऐसे मवाली को कैसे सिखाना है ना, वो सब सबक मैं सिखाऊंगी, लेकिन ये पुलिस स्टेशन में मैं वापस आऊंगी सर। सलाम सर। कितना पुलिस कंप्लेंट किया, कोई नहीं मेरा सुना। कितना गिड़गिड़ाया, मेरा नहीं सुना। आंटी जी
शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? कोई नहीं मेरा सुनते, पुलिस वाले भी कुछ नहीं किया, कोई मेरी बात नहीं सुना। किधर जाऊँ, क्या करूँ, किसको बताऊँ? ए बुढ़िया, क्या बात है? बोल। नीच बदमाश, बोल मेरी बच्ची कहाँ है? बोल बोल बोल, किधर रखा मेरी बच्ची को? मैं नहीं छोड़ूंगी तेरे को। मेरी परीक्षा मत ले। मेरी बच्ची कहाँ है बता। बोल, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। बोल मेरी बच्ची कहाँ है, बोल। अरे बुढ़िया, जितना मारना है मार ले। अरे लेकिन मेरी बात सुन, अपुन ने तेरी बेटी को ना ऐसी जगह भेजा है कि राज रानी बन के बैठी है। मुझे सब मालूम है तूने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है। मेरे को बता मेरी बच्ची कहाँ है, बता किधर रखा है, किधर रखा है। बोल, चल मेरे को लेके चल चल चल। बुढ़िया, मेरा बच्ची कहाँ है? शांत हो जाइए। कैसे शांत हो? वो आ जाएगी। मेरी बेटी को हाँ, वो जरूर आएगी। आप शांत हो जाइए आंटी, वो आ जाएगी, वो आ जाएगी आंटी। भगवान उसको कभी माफ नहीं करेगा। मेरी नसीब ऐसे क्यों हुआ? मेरे साथ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आंटी, शांत हो जाइए, आएगी वो। आंटी जी, ये मेरे सर हैं। नमस्ते। ये आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। हाँ बोलिए। बस मुझे इतना पूछना है माताजी कि आपकी बच्ची का जन्म के समय से कि उनके शरीर में कोई निशान आपने देखा हाँ। क्या? जिसको जन्म दाग कहता है ना, सबके शरीर में होता है। पूरा शरीर में कहीं ना कहीं जन्म से वो दाग रहता है। ऐसा कुछ आपको याद है? हाँ 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 हाँ। इसको हथेली पे दाग था काला वाला, दाहिने हाथ के तालू पे गोल ऐसा निशान था। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसका जन्म कब हुआ था? तभी 9:30 बजे जैसे कुछ बज रहा था, कुछ कार्यक्रम नाटक बज रहा था। लेकिन ये कौन सा साल में? 76 में कुछ हुआ था। 76? हाँ हाँ, बराबर है बराबर है, यही वक्त। तारीख कौन सा? तारीख 28 ऐसा कुछ था, 28 कुछ था। इसका जन्म भी इधर ही हुआ था, इसी घर में हुआ था। अच्छा, कुछ भी नहीं मालूम। आपकी कुछ बच्ची भी नहीं अच्छी मालूम। होगी, वो कहीं भी हो आ जाएगी आपके पास। आपका बहुत उपकार होगा। आपका बहुत नमस्ते, पाए लगू। आ जाता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे। नमस्ते। देखा, यही वो जन्म दाग है जो इस बात का सबूत है कि इसका पहले पुनर्जन्म हुआ था और इसके आगे भी इसका पुनर्जन्म होगा। नहीं तो अब तक ये दाग मिट गई होती। सर, ये सब बातों का अपना एजुकेशन में तो कोई जिक्र ही नहीं है। ये सब मुझे मालूम है। सर, कोई मानेगा भी नहीं। कैसे मानेगा? फॉरेन में आज तक जो भी रिसर्च हुआ है वो बॉडी को लेके हुआ है, आत्मा का रिसर्च हुआ नहीं है। हम लोग यहाँ बॉडी को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। जब तक हम हैं इसमें, बॉडी का वैल्यू है, बाद में मट्टी हो जाता है। यहाँ आज तक जो भी रिसर्च हुआ है वो आत्मा पर हुआ है, पुनर्जन्म पे हुआ है। इसलिए तो हमारे यहाँ जो भी प्राचीन ग्रंथ है, वेद है, गीता है, वो सब देखो पुनर्जन्म पे ही आधारित है, आत्मा में ही संबंधित है। अपने यहाँ का सारे शास्त्रों को भले ही आज लोग भूल गए हैं, लेकिन ये सारे शास्त्रों का सबसे बड़ा है ज्योतिष। ये ज्योतिष के द्वारा एक बार मुझे इसका अतीत, वर्तमान और भविष्य मालूम पड़ गया ना, फिर इसका पुनर्जन्म की तारीख बताने में मुझे देर नहीं लगेगी। हाँ पंडित जी, हाँ बताइए, कुछ काम आगे बढ़ा? आपने जो कुंडली भेजा है वो बहुत जटिल है, लेकिन मैंने उसे देखा है। मुझे ऐसा लगता है वो अभी है नहीं। हाँ, इस जातक का पुनर्जन्म का योग तो है ही। कुंडली में तो ये दिखाता ही है। इस बारे में विस्तार से कुंडली में अभी बताई नहीं गई है, क्योंकि सप्तम में रवि आकर बैठा है और रवि का इस तरफ परिवर्तन कुछ और ही सूचित करता है। तो फिर आगे क्या करना है? इसके लिए पूजा पाठ, हवन करना
आवश्यक है। हाँ, इसका इलाज ये है, हवन पूजन। बाद में जातक का पुनर्जन्म विस्तार से आपको बताऊंगा। दीन बंधु जगत पते जो वेशो गोपिका कांतो लाह कांत नमस्तुते नमो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर साक्षात् गुरु परम ब्रह्मा मंगलकारम व्यक्तम जैन चराचरम सत्वदो पुरेशितम जन ओम तद विष्णु परमं वदं सदा पश्यन्ति सूर्यो त्रिदिवो चक्षु आयतनम ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थानम। क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं। सर मैं कोई मदद कर सकती हूँ? मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये बार बार अपयश क्यों मिलता है। मैं जो कुछ भी बोलता है मैं करता हूँ। पंडित जी ने कहा पूजा पाठ ये सब से मुझे मालूम था मंत्र शक्ति का एक असर होता है, और ये सब हमारे देश की प्राचीन परंपरा का एक धरोहर है। मंत्र शक्ति के द्वारा जो प्राप्ति, देखो तो वही आकाश, वही धरती, वही बहती हुई हवा, पानी, सूरज का तेज, सब कुछ वही है। फिर भी इस प्राकृतिक देन का हम पर कोई असर नहीं होता है आजकल। हम कहाँ कम पड़ते हैं, कहाँ हमारी भूल होती है। सर आजकल हम टेक्नोलॉजी साइंस में इतना क्लोज आ चुके हैं कि हम प्रकृति से दूर जा चुके हैं। शायद इसलिए प्रकृति हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अगर ऐसा है तो जो लोग आज भी प्रकृति के समीप रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई पहाड़ों में रहता है, क्या वो लोग मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं करेंगे। मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं उन लोगों के पास जाऊंगा। सर ये सब करने में तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है, तो आप कैसे करोगे? कुछ भी हो मैं करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, ये सब का पता लगाऊंगा। जब तक मेरा अंदर का श्वास चलेगा मैं इसका खोज करूंगा। तो अब आगे आप कहाँ जाओगे? देखो जब तक मैं हूं मैं ये सब करूंगा। अब जब देखो मैं नहीं रहूंगा ना, तब मेरे ये अधूरा काम तुम लोग करोगे। कर्म तो है तेरा जीवन धारा, अब तो तू ही संभाल, रूठ गया आसमां, रूठ गई ज़मीं, रूठ गया आसमां, कितने युगों से कितने दुखों को सहता आया तेरा लाल। ए छोटू। क्या? मेरा नाम छोटू नहीं नन्नू है। क्या नन्नू? नहीं नन्नू। अच्छा नन्नू। तू ये क्या कर रहा है? अभी खेत में चारा डालने का काम है। तो अभी इतना धूप में तू खेत के लिए कैसे काम करेगा? वो देखिए। क्या है उधर? अभी 2 मिनट में बारिश आएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे नहीं। इतना धूप है, अब तू बोलता है 2 मिनट में बारिश होगी। जल्दी से आप चले जाओ, नहीं तो बारिश आएगी तो भीग जाओगे। और कितना सवाल पूछना है आपको? जल्दी से आप कहीं चले जाओ, नहीं तो बारिश आएगी तो भीग जाओगे। पागल लड़का बोलते है बारिश होगी, इतना धूप है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? फिर ये लड़का को कैसे पता? बारिश तो आ गई। अरे बाप रे।
अब से तू ही समान, रूठ गया आसमान, दूर नहीं अब मंजिल तेरी, दूर नहीं अब मंजिल तेरी, आया है। कौन है तू? हाँ? इधर काय को आया? नहीं किससे मिलना है? नहीं, क्या काम करता है? काम नहीं करता हूँ। तो इधर क्यों आया? इधर गांव में मिलने के लिए आया था। किससे मिलने आया? पता नहीं। तो इधर काय को आया? मैं कहाँ हूँ? हाँ? तुझे पता है तू कहाँ सोया हुआ है? ये तो पेड़ है, पेड़ के नीचे सोया हूँ। इसको कैसे समझाऊं? यहाँ पे मैं रेखा खींच के गई थी। क्या? इस रेखा के अंदर मेरी जड़ी बूटी रखी हुई है ताकि जानवर आके खा ना जाएं। ये जो तू रेखा के अंदर आके सोया हुआ था ना, बेहोश था, इस बेहोशी में ही तू ऊपर चला जाता। अगर मैं नहीं आती तो तू मर जाता। इधर क्या देख रहा है? पानी नहीं दूंगी, 6 गज दूर जाकर पानी लेकर आती हूँ, तुझे पिलाने के लिए नहीं। अब तुम्हारी जान बची, लाखों उपाय। अब तू अपने घर जा, मैं अपने घर चली। बहन जी, क्या है? मैं तो गांव में आप लोगों से मिलने के लिए आया था। इस जंगल में इतना दूर से आया हूँ मैं। क्यों, क्या काम है? ये गांव वाले लोगों से मिलना था मुझे। पानी नहीं पिलाऊंगी? नहीं नहीं, पानी नहीं पीऊंगा। आप इतना दूर से पानी लेके आई हैं, अपना घर के लिए मैं पी लूंगा तो आप क्या घर में पिलाएंगे? घर पे क्या लेके जाऊंगी? नहीं, पानी नहीं पीऊंगा। एक बात पूछूं? क्या है? आप इतना दूर, कोसों दूर जाके पानी लेके आई नदी से, लेकिन आपके पैर में चप्पल नहीं है। ऐसा खुले पैर में कैसे चलती हैं आप? ये माटी ने हमें जन्म दिया है। इस माटी ने हमको पाला पोसा, बड़ा किया और अनाज दिया खाने को। इस माटी और हमारे बीच चप्पल नहीं आता है। ये तुम्हारे बत्ती वाले शहर में चलता है। आपने कभी बत्ती वाला शहर देखा है? रुक, बोल, तेरे को क्या काम है? अब मेरा काम ऐसा है कि बहन जी, अब तो कितना ज्ञानी है, ये प्रकृति के बीच में आप रहती। इतना सब कुछ बोलने का नहीं है। तेरे को काम क्या है, बोल। मेरा एक रिश्तेदार है, वो मर गई है, लेकिन उसका बॉडी है, वो उसको जिंदा कर दीजिए ना। अब तो कर सकती है ना? आप कितना ज्ञानी है। क्यों? मैं उसको जिंदा क्यों करूं? करिए ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज। कौन है वो तेरा? मेरा तेरा अपना अपना है? हाँ, अपना है। सोच ले, अगर झूठ बोलेगा तो इसका परिणाम उल्टा होगा। नहीं नहीं, वो अपना है मेरा। आप उसको जिंदा कर सकती हैं?
चल करती हूँ। आ बैठ इधर। हाँ। जा, हो गया तेरा काम। हाँ, हो गया। अब जा यहाँ से। अब मेरे पीछे पीछे मत आ। पानी वानी नहीं पिलाऊंगी अब मैं। प्यास तो तुझे लगी है। नहीं, प्यास नहीं लगी, नहीं लगी। इतना देर से बकबक कर रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इसको देखे जा रहा था, तो प्यास तो तुझे लगी ही है। चल पी ले पानी। नहीं, रहने दीजिए बहन जी, आप अपना घर पे जाएंगे ना, आपके घर पे बच्चे लोग हैं। तो फिर इधर क्यों देख रहा था? नहीं। अब मैं बोल रही हूँ ना, पी ले। चल ले, हाथ निकाल। बहुत जिद्दी हैं आप। हाँ, हूँ मैं जिद्दी। और सुन, हाँ? अब सीधा अपने बत्ती वाले शहर चले जा। हाँ? ठीक है? हाँ? इधर नहीं रहने का, इधर बहुत खतरा है। समझ में आया? हाँ। जाएगा ना इधर से? हाँ, जाऊंगा। बहन जी, मैं क्या बोलता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सिखाएंगे? तू फिर मेरे पीछे पीछे आ गया? नहीं, मुझे थोड़ा सीखना है। वो जो जा, घर जा। वो जो आप करती हैं ना, वो सब मुझे सीखना है। बोला ना घर जा, तू नहीं सीख सकता। क्यों नहीं सीख सकता? आप कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, तू वो बत्ती वाले शहर में रहता है ना। हाँ, तू तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता हूँ मैं। अच्छा, तू बोल, तू झूठ बोलता है? झूठ? सच बोलना। हाँ, झूठ बोलता हूँ। धोखा दिया है किसी को? हाँ, धोखा। सच बोलना। हाँ, धोखा दिया है। तब तू कैसे सीखेगा? क्यों, उससे क्या होता है? हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग धोखा नहीं देते हैं, इसलिए तू नहीं सीख सकता, हम लोग कर सकते हैं। अरे बाप रे। अब जा, घर जा। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद मेरी कोई जरूरत पड़ी तो मैं आपके पास आऊँ? क्यों? तू क्यों यहाँ आएगा? नहीं, अगर मुझे कोई आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं आऊँ आपके पास? नहीं। तो अगर किसी की जान बचानी हो तो उसको कोई है ही नहीं, तो आप उसको बचा सकती है ना? आऊँ ना आपके पास? आऊँ ना? अब तो मैं जा रहा हूँ। तू पक्का यहाँ से जाएगा ना घर? जाऊंगा, लेकिन आऊँ ना वापस? ठीक है, आना। तेरे इस शरीर को मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया। अब तुझे यहाँ वापस आने में कोई तकलीफ नहीं है। आजा, आजा, तू इस शरीर में वापस आजा और ये सारी दुनिया को दिखा दे। एक बार जाने के बाद भी अगर मन में इच्छा हो तो फिर से यहाँ वापस आ सकते हैं लोग। समझी ना? आएगी ना तू? हाँ, आजा। खुशी अवस्थी कराट के रहने वाली है तू। खुशी, तुझे तेरी माँ से मिलने का दिल नहीं करता है? तेरा दिल नहीं करता है गांव जाए? कैसे जाएगी तू? ये शरीर तो तेरा बराबर हो गया, फिर भी क्यों नहीं आ रही तू? अरे कुछ कमी रह गई तो मुझे बता दे, बोल दे।
खुशी, तेरी शरीर में अगर कुछ कमी रह गई ना तो ये बॉडी अब तक सड़ गया होता। ये ताजा अभी भी है, क्योंकि इसीलिए कि तू यहाँ वापस आएगी, मुझे विश्वास है। पता नहीं है कब तक मुझे तेरा राह देखना पड़ेगा, पता नहीं है कब तक मैं रुकूंगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा। आजा खुशी, आजा। देख खुशी, देख, तू मेरे लिए नहीं सही लेकिन उन लोगों के लिए आजा जिन लोगों ने तेरा ये हाल किया। 20 साल से तुझे नरक में रखा था। क्या तेरा दिल नहीं करता उन लोगों से तू बदला ले? सच बोल, आजा और चुन चुन के बदला ले, छोड़ना नहीं किसी को। मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए आजा, आजा। सर सर, डेड बॉडी तो कुछ काम ही नहीं कर रही है। आपने इतने प्रयोग किए पर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है बॉडी। ऐसे तो बॉडी डीकंपोज हो जाएगी। मुझे मालूम है, अब मैं क्या बताऊं, मेरे सारे प्रयोग फेल हो गया। जिसकी तलाश में, जिसकी खोज में मैं सारा जीवन बिताया, सब कुछ निछावर किया इस पर, लेकिन कोई काम नहीं आया। मैं बिल्कुल बेकार हो गया सब। मैं हार गया हूँ, सचमुच मैं हार गया हूँ। अभी एक काम करो, अभी इस बॉडी का तुम बंदोबस्त कर दो। सर वो देखिए। इससे पहले कि पुलिस वाला को कोई भी भनक लगे, जल्दी। आपने इन्फॉर्म किया ना? यस सर। ये देख लो, और वो वहां से। सर आप मत टेंशन लो, वो सब मैं निपट लूंगी पुलिस कानून से। कुछ नहीं, सिर्फ पुलिस वालों की है, तुम अपना काम करो। 1 मिनट सर, मैं देखती हूँ। हमें आपकी लेबोरेटरी सर्च करनी है। ये कौन सा तरीका है आपका? देखिए मैडम, ये कानूनी मैटर है। पर आपके काम का कोई सिस्टम है कि नहीं? एक तो आप पीछे के दरवाजे से आए, सामने वाले दरवाजे से आना चाहिए था आपको। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैडम, हम कब से आपका दरवाजे का बेल मार रहे हैं, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोल रहे, इसलिए हम पीछे के दरवाजे से आ गए। आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन किसी के पास जाते समय आपको इन्फॉर्म तो करना चाहिए। हमें अपनी ड्यूटी मालूम है। अगर सीधे रास्ते से काम होता ना मैडम, तो हमें पीछे के रास्ते से आना नहीं पड़ता। वो कुछ भी हो, हम आपको परमिशन अभी नहीं दे सकते। अभी डॉक्टर साहब की तबीयत भी खराब है। आप टाइम लेके दोबारा आ जाइए। हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए प्लीज। मैडम आप आ जाओ। सर देख खुशी, पुलिस वाला तेरे को ले जाने के लिए पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं अपनी जान के होते हुए तुझे पुलिस वाले के हवाले नहीं करूंगा। वो लोग क्या करेगा, तुझे लेके काटेंगे, छेड़ेंगे और बाद में जला देगा, लेकिन मैं तुझे नया जीवन दूंगा। हेलो। हाँ पल्लवी। हाँ अरे पल्लवी,
ये पुलिस वाले आके ना डॉक्टर साहब के पास तलाशी ले रहे हैं। तू चिंता मत करना, मैं अभी देखती हूँ। आपने समझ के क्या रखा है? हाँ, आप खाकी वर्दी पहनते हो इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, किसी के भी घर में घुस सकते हो, किसी के भी क्लिनिक में जाके घुस सकते हो। क्या चल क्या रहा है? ये क्या बदतमीजी है इस तरह का सवाल करने का? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, हम डॉक्टर जोशी के यहाँ पे काम करते हैं। आए दिन आप डॉक्टर जोशी को परेशान करते रहते हैं। गुनाह क्या है, किया क्या है उन्होंने? देखिए मैम, किसी डेड बॉडी को अपने क्लिनिक में ले जाना ये गुनाह है और इसी की इंक्वायरी हम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब बॉडी डेड या लाइव है उसका भी सर्टिफिकेट आप डिसाइड करोगे? मतलब डॉक्टर का काम भी आप ही करने वाले हो अभी? एक और बात, आपके पास कोई कंप्लेन आई है? मुझे मालूम है कोई कंप्लेन नहीं आई है, तो आप किस बात पर डॉक्टर जोशी को परेशान कर रहे हैं? देखिए मैडम, जो डेड बॉडी आपके क्लिनिक में पड़ी है उसी का मर्डर चौरंगी बीच पे हुआ है। चौरंगी बीच पे जिस लड़की का मर्डर हुआ वो लड़की मर गई है, इसका सर्टिफिकेट किसने दिया आपको? एक और बात कान खोल के सुन लीजिए, जिस लड़की का मर्डर हुआ है वो मेरी सहेली है, खुशी नाम है उसका। हम एक ही गांव में रहने वाले हैं। अगर मेरी दोस्त का मर्डर होता है तो मुझे पहले ये डिसाइड नहीं करना है कि वो डेड है या लाइव है, मुझे उसे बचाने की कोशिश करनी है और वही कोशिश हमारे डॉक्टर जोशी कर रहे हैं। अगर इसमें कोई गुनाह है तो आप कार्रवाई कीजिए ना, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन फिजूल हमें परेशान करना बंद कर दीजिए। हमें उसकी जान बचानी है। डॉक्टर की ड्यूटी ही है प्राण की रक्षा करना, जैसे आपकी ड्यूटी है कानून की रक्षा करना। इसलिए हमारे क्लिनिक में जिंदा, मुर्दा, जख्मी लोग आते रहते हैं। हम उन पे ट्रीटमेंट करके उनमें प्राण लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप जाइए। अब आगे जो करना है हम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही करेंगे। नमस्ते मैडम, जादव मैडम के हिसाब से लाश यहीं पे होनी चाहिए, क्योंकि उसने जो मैसेज दिया था उसके मुताबिक तो लाश यहीं पे थी और वो खुद यहाँ पे आके फोटो खींच के गई थी। पर समझ में नहीं आ रहा है क्या गड़बड़ है, लाश कहाँ गायब हो गई? सर मुझे लगता है डॉक्टर बड़ा शातिर आदमी है। लेकिन कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो गलती करता है। अगर उसने कहीं वो गलती की है ना, तो इस तरह से लाश को गायब करना बहुत बड़ा जुर्म है और सीरियस क्राइम है। सर ये तो पहले ही जुर्म कर चुके हैं सर। लाश को समंदर से उठा के अपने लैब में लेकर आए हैं। ये तो सबसे बड़ा क्राइम हो गया ना सर। खुशी, मुझे मालूम है तुझे तकलीफ हो रही थी अंदर, लेकिन पुलिस वाले से छुपाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। मिट्टी के नीचे तू सुरक्षित थी, अब कोई डर नहीं। सर, ये जो खुशी का स्टेज है, ये कौन सा स्टेज है? बस घर बन के तैयार है, अब किराएदार के आने का इंतजार है, समझिए। सर खुशी की बॉडी नहीं है। हाँ। क्या बोल रही हो? सच्ची। अरे कहाँ गई? सर आपको दुख नहीं हुआ? मुझे दुख तो है, लेकिन मैं खुश भी हूँ। तुम्हें पता है किस लिए? अपनी साधना से जिसको जन्म दिया था, अब उसके अंदर वो सारी शक्तियाँ आ गई है। उसके अंदर वो सारी विशेषताएं, वो चेतना,
उसकी होश सब कुछ वापस आ गई है जो एक मानव के संस्कार में होते हैं। आज वो उठ सकती है, बैठ सकती है और कहीं जा भी सकती है। And that was my ultimate goal in life and I got it. अरे खुशी, तू इधर? पर दरवाजा तो बंद है। खुशी, ए खुशी, तू अंदर कैसे आई? लुखा भाई और पॉकेट मास्टर और भाई वो हफ्ता भाई किधर है भाई? उसको जरा फोन लगा। अरे सुबह से फोन लगा रहा है भाई, वो हफ्ता भाई उठा ही नहीं रहा है। तो अभी क्या करे? अभी सुबह से फोन लगा रहा हूँ भाई। वो डेड बॉडी का क्या हुआ? पुलिस के यहाँ से कुछ पता लगा है कि नहीं? अरे लगे या नहीं लगे, हमने तो उसकी सारी अकड़ी निकाल दी है। ओह, अब तो उसके बचने का कोई चांस ही नहीं है। सुबह से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं। फोन लगा रहा हूँ तो उठा रहा ही नहीं है। लगता है बड़ा हफ्ता ले रहा होगा। हाँ सही बोल रहा है, मुझे भी यही लगता है। ये कैसे हो गया? ये तो हफ्ता भाई है। ओह शिट, अब क्या करें? क्या हम बॉस को बता दे? अबे नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करना। वो अब जैसा है ना वैसा ही रहने दे और यहाँ से चुपचाप कट ले। अरे खुशी, तू जिंदा है? हमें लगा तू मर गई। खुशी, हमें सच्ची तुम्हें मारने का इरादा नहीं था, पर अब क्या करे, हमारे बॉस ने हमें बोला हुआ था, इसलिए तुम्हें मारना पड़ा। हाँ? ये तो अपना पॉकेट मास्टर है। अरे अरे पॉकेट को क्या हो गया? हाँ? किसी ने अपने एक साथी को ऊपर टपका दिया रूम में और पॉकेट मास्टर भी गया अपना। बॉस को फोन लगा है? अरे बॉस को क्या फोन लगा है, इस बार तो 9 तो 11 होना पड़ेगा। चल निकल यहाँ से जल्दी। लुखा, बोल बे। एक काम करते, बॉस को फोन लगाते, उनको बोलो ये न्यूज़ अपने फंटरों को भी दे। हाँ बुटिया, 10-15 लड़कों को तो बुलाना ही पड़ेगा, लगता ही है, नहीं तो अपन दोनों ही टपक जाएंगे यहाँ पर 12 के भाव में। जल्दी करो, लगाता हूँ, टाइम नहीं है। खुशी, तू यहाँ? लुका, मामू जल्दी छोकरे लोग को भेजो। गोटिया, गोटिया तू भी छोड़ के चला गया मुझे। क्या हो गया ये? सब मेरे साथी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। गोटिया, तू जिंदा है? कमीनी, तो तूने मेरे साथियों को मारा है एक एक करके, अब समझ में आया। मैंने तो तुझे मार दिया था, तू जिंदा कैसे बची? एक बार तो तू बच गई थी मुझसे, लेकिन अब नहीं बचेगी। हेलो पुलिस चौकी। हाँ बोलो। अरे ये सिटी क्लब के स्विमिंग पूल में एक मर्डर हो गया है। एक आदमी पानी में मरा पड़ा है,
उसके सारे शरीर में चाकू का निशान है। ठीक है, हम आते हैं। चलो। डेड बॉडी को बाहर निकालो। जी साहब। सिटी क्लब के स्विमिंग पूल में एक डेड बॉडी पड़ी है, जरा उसको ताबे में लो। हेलो सर, वो आपका लुखा मर गया है। क्या? हाँ सर, उसका डेड बॉडी स्विमिंग पूल से मिला है। पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया है। ए थानेदार, मेरे उन 4 लोगों को किसने मारा? चल बता। ये पुलिस स्टेशन है, शांति से बात कीजिए। मेरे 4 आदमी एक ही दिन में टपक गए और तू शांति से बात करने को कह रहा है? इंक्वायरी चालू है, पुलिस अपना काम कर रही है। अब जानते हो मैं कौन हूँ? आपका नाम भी जानता हूँ और काम भी जानता हूँ। मेरी मजबूरी है, इसीलिए आप इतनी तेवर से बात कर रहे हो, वरना कब के अंदर हवालात की सैर कर रहे होते। अगर आप इस मोहल्ले में शांति चाहते हो तो मेरे 4 आदमी मरने वाले मुझे जिंदा चाहिए। और सुन, 24 घंटे की मोहलत देता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर इतनी लाशें गिर जाएगी कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। ऐसा हाहाकार मचाऊंगा, तुम सोच लेना। पुलिस स्टेशन में आके धमकी दे रहे हो? थानेदार साहब, हम धमकी नहीं देते, ये मोहल्ला हमारा है और यहाँ के हम राजा हैं। हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। लड़की का मर्डर भी कर सकते और लड़के का रेप भी कर सकते। ये हमारा हक है और ये यहाँ होता आया है। हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे आदमी जिनको कोई भी आंख उठा के देख नहीं सकते और उनका 4 मर्डर हो गया। माइंड 24 घंटा। तुम वही लड़की हो ना? तुम ऐसे कैसे घूम सकती हो? तुमको तो मार दिया था ना, तुम जिंदा कैसे बच गई? मेरा शक सही निकला, तुमको किसी ने बचा लिया। तू एक बार बच गई, दोबारा नहीं बच पाएगी तू। रत्नाबाई, कौन है? कौन? कौन बुला रही थी मुझे? कौन है? मैंने किसकी आवाज सुनी? रत्नाबाई? खुशी? हाँ? नहीं, खुशी तो अब इस दुनिया में नहीं है। बुरा सपना देखा होगा। बुरा सपना देखा होगा। पानी, पानी, पानी। कौन है? कौन है? कौन है? आ सकती हो? हाँ, आ सकती हो? हाँ। लेकिन वो नहीं जानती कि मैं डरने वाली में से नहीं हूँ। रत्नाबाई, रत्नाबाई क्या हुआ? नहीं, 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 मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, नहीं, मैं
मैं कभी नहीं करूंगी, मैं कभी नहीं करूंगी। मुझे मत मारो। नमस्कार, दिया चैनल की ओर से मैं विशाखा भारद्वाज। आज का प्रमुख समाचार। कल रात से शहर में मौत का तांडव मचा हुआ है। न्यू सिटी वेलिंगटन के एक रेस्टोरेंट के टेबल पर आज सुबह एक कटा हुआ सर दिखाई दिया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर एक दूसरा मृत शरीर पेड़ पर लटका हुआ पाया गया, जिससे पूरे शहर में एक ऐसा आतंक का माहौल बना हुआ है। कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है और सभी खौफ में हैं। सूत्र के अनुसार बदले की भावना से की गई ये सब हत्याएं हैं। छानबीन जारी है। आइए सुनते हैं लोकल पुलिस थाने के अधिकारी क्या कहते हैं। जैसे ही हमें पता चला हम तुरंत वहां पहुंचे और हमने उस कटे हुए सर को ताबे में लिया। इंक्वायरी चालू है, हमारी टीम लगी हुई है। वहां असल में क्या वाकया हुआ था ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इसी बीच और एक सनसनीखेज समाचार। अभी अभी रेड कॉर्नर स्विमिंग पूल में से एक मृत शरीर बाहर निकाला गया। बताया जाता है ये अंडरवर्ल्ड का नामी मुजरिम लुखा है। सर, सुना आपने? मिली जानकारी के अनुसार लुखा के शरीर में कोई खून नहीं था। हाँ, यही वो लुक्का जिसने उसको मारा था। बेजान शरीर को किसने पानी में फेंक दिया था? इसे हमें अभी की अभी रोकना चाहिए। नहीं नहीं, ये पुलिस, ये कोर्ट क्या खुशी के ऊपर जो जुल्म हुआ उसकी सजा दे सकी? नहीं, ये कानून किसी को उसकी सजा दे नहीं सका। आज खुशी के जो अपराधी है, उन अपराधियों की सजा अगर खुशी खुद देती है तो हम उसको क्यों रोके? नहीं, उन लोगों को उनका फल भुगतने दो, करने दो। वो जो कर रही है ठीक कर रही है, करने दो। जो आपने जो इतना प्रयोग किया वो मैं एक एक पल सब नोट डाउन करना चाहती हूँ। सर, मैं अभी आई, 2 मिनट। हाँ बोल। तूने टीवी में कुछ देखा क्या? हाँ हाँ, तू आगे बोल ना। क्या मतलब कितना डरावना माहौल है बाहर, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। ये कहीं वो अपने सर ने तो अरे हाँ वही है, यहाँ से बाहर निकल गई। अभी हम सब परेशान हैं। ओह माय गॉड। सर को मैंने बोला रोक लो, लेकिन वो बोले कि नहीं, वो जो कर रही है करने दो। ओह माय गॉड, तो तू एक काम कर, तू सर के पास ही रह। कीप देयर वो सिक्योरिटी है ना वहाँ सर के पास। सर ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो सब ठीक है। क्योंकि वो कोई मामूली औरत नहीं है। शी कैन डू एनीथिंग विद दी सर। सोच ले, अगर झूठ बोलेगा तो इसका परिणाम उल्टा होगा। सर, नोट्स। सर, नोट्स बताइए। सर, 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 पुलिस थाने के सर, अधिकारी क्या हो गया कहते आपको? हैं? सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और सभी खौफ में हैं। सर, आप ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? आपने इतने प्रयोग किए, इतनी मेहनत की, मैं दुनिया के सामने कैसे लेके आऊं? कुछ बोले बिना, नोट्स दिए बिना चले गए। सर, आप ऐसे नहीं जा सकते। मैडम,
ओ मैडम, हमारे पास अरेस्ट वारंट है डॉक्टर साहब को अरेस्ट करने का। कर लो अरेस्ट डॉक्टर साहब को, कर लो। क्या हमें इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा? तो कर लो अरेस्ट, कर लो। Sir, he is no more, sir. हाँ? हेलो, सर है? हाँ? हाँ सर को फोन दो। हाँ हाँ, 1 मिनट। सर आपका फोन। हेलो। लाश उसी जगह पड़ी है, आके देख लीजिए। चलो मैडम।